नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बरनवाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां हम बात करते हैं रोज एक नई जड़ी बूटी के बारे में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो प्रमुख रूप से खुजली, खाज, दाद इस सब में रामबाण है। इसका नाम है बकची। इसको लोग बाकुची भी कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये काले काले दाने की तरह होता है, छोटा छोटा। हम लोग इसको पाउडर फॉर्म में भी बेचते हैं। इसका मैं पाउडर, इसके अंदर अत्यधिक सुगंध पाया जाता है जिससे लोग इसको पहचानते हैं। इसके अंदर यानी मैं इसकी प्रवृत्तियों के बारे में, इसके अंदर लासा टाइप की प्रवृत्ति होती है। जो चीज अगर मैं इसको पीस के रख देता हूं, देखिए पाउडर फॉर्म में है, और तो ये चिपक जाता है। इसके अंदर चिपकने टाइप का कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे ये गांठ गांठ फॉर्म में चिपक जाता है। अब मैं उसके बारे में फायदे के बारे में बात करने से पहले प्रमुख 4 समस्याओं में इसका बहुत ज्यादा यूज है। पहला जो है एक्जिमा है, दूसरा जो है सोराइसिस है, समझ रहे, ये दोनों सिमिलर हैं थोड़ा थोड़ा। तीसरा जो है वटीलिगो है और चौथा है लीकोडर्मा, ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो मैं एक तरफ से शुरू करता हूं। पहले मैं आपको एक्जिमा के बारे में बता दूं। एक्जिमा जो होती है वो हमारे बॉडी में किसी भी एक सर्टेन जगह ईचिंग होने लग जाती है और इतना ज्यादा खुजली होने लग जाता है, खुजलाते खुजलाते वहां पे घाव बन जाता है, समझ रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, क्या कहते हैं, सोराइसिस के बारे में। जब एक्जिमा अपने एकदम चरम पे पहुंच जाता है तब वो सोराइसिस का रूप ले लेता है। सोराइसिस में गोले गोले रिंग की तरह वहां पे उभरे उभरे धब्बे बन जाते हैं, जो कि सफेद सफेद पाउडर, यानी वहां आपके खुजलाने पे सफेद पाउडर वहां से निकलने लग जाता है। अब हम बात करना चाहेंगे विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो जो होता है वो आपके बॉडी में सफेद रंग के दाग बन जाते हैं, सफेद दाग जिसको कहते हैं हम लोग, और उसी से मिलता जुलता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा जो होता है वो यानी शुरू होता है विटिलिगो की तरह, लेकिन आप जब चिकित्सक के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आम आदमी उसका डिफरेंस नहीं बता सकता है। बहुत हद तक कहा गया है जो विटिलिगो होता है वो प्रमुख एक स्थान पे ही सीमित रहता है, वो फैलता नहीं है। लेकिन जो लीकोडर्मा होता है वो शुरू होता है एक स्थान से और फैल के पूरे बॉडी में हो सकता है। यानी देखने में सिमिलर ही है दोनों, लेकिन दोनों का प्रमुख रूप बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मैं इसके बारे में, इसका कैसे में यूज कर सकते हैं, इसके फायदे के बारे में बताऊं आपको। तो आप इसको ओरली खा भी सकते हैं और इसको जिस जगह वो समस्या हुई उसको लगा भी सकते हैं। ये बाल के प्रमुख समस्याओं में भी लाभकारी है। जैसे आपको शुरू हुआ एक्जिमा, कहीं खुजली हुई, वहां एकदम सूखा ड्राई हो गया स्किन, तो आप शुरू से ही पहले तो स्किन जब ड्राई हो गई तो आप उसको किसी भी तरीके से नमी वहां बरकरार रखिए, या तो गरी का तेल लगाइए या तिल्ली का प्योर तेल लगाइए। हमेशा वहां ड्राई स्किन नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप इसको गरी के तेल में, यानी जितना गरी का तेल उसका हाफ पाउडर लेके मिक्स कर लीजिए और दिन में 2 बार 3 बार आप वहां पे फिटकरी से साफ करके इसको लगाइए। यही चीज शुरुआत में आप एक्जिमा में लगाएंगे तो वो सोराइसिस बनने नहीं देगा। और सोराइसिस भी अगर आपको हो गया है तो आप इसको लगाएंगे तो धीरे धीरे वो अपना अस्तित्व छोड़ने लगेगा। और एकदम सेम पैटर्न विटिलिगो और लीकोडर्मा में भी यही तरीके से यूज करते हैं। आप इसके ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप किसी भी, जैसे या तो इसका ऑयल मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिलेगा, या आपको किसी भी ऑयल में इसको उबाल के उसका तत्व जो उसमें निकल जाएगा, रात भर आप छोड़ देंगे, दूसरे दिन छान के वो आपका भी तैयार हो जाएगा। बकची का तेल मार्केट में आते हैं, आप इसको अपने घर पे ही बना सकते हैं, बस खड़ी बकची लेकर, समझ रहे। तो और मैं इसका प्रमुख एक यूज बताऊं आपको कि जब हमारे छोटे टियर 3 टियर 4 सिटीज में बच्चों को चेचक निकल जाता है, महारानी निकल जाती है, तो जिसको ये हुआ रहता है उसको असहनीय खुजली होती है पूरे बॉडी में, क्योंकि दाने हुए रहते हैं। तो कुछ जो माँ के पुजारी हैं, जो पुराने आयुर्वेद के जानकार हैं, जो क्या कहते हैं, वो हम लोग हैं जैसे, तो हम लोग बताते हैं आप इसको बकची को थोड़ा सा कपूर डाल के थोड़ा सा
चमेली का तेल डाल के और मेहंदी का फर, मेहंदी के बिया को डाल के तीनों पीस के आप पूरे, जिनको भी माता जी निकली हैं आप उसको लगा सकते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि कपूर जो है वो भी ठंडक पहुंचाता है, ये आपके ईचिंग में मदद करता है, समझ रहे हैं। इन जो आपका चमेली का तेल है वो चमेली माँ को अर्पित होता है, चमेली भी सुगंध फ्रेग्रेंस फैलाता है, ये ईचिंग में जिसको माता जी निकली हुई है उसमें बहुत ये लाभकारी है। आप इसको ओरली खा सकते हैं 250 mg, यानी 1 ग्राम आप शहद में सुबह शाम इसको खा सकते हैं। इसका अधिक मात्रा में प्रयोग बिना किसी से जानकारी के लिए ना करें, इसका ज्यादा प्रयोग करने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारियां अच्छी लग रही हो तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करिए, मेरे आईडी पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी तरह मैं रोज आपके लिए नई नई जानकारियां लेते आता रहूंगा। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलता हूं। नमस्कार।